जय हिंद माय फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। इफ़ द प्रिंसिपल क्लोज इज इन प्रजेंट, इसका मतलब है कि अगर हमारी जो प्रिंसिपल क्लोज है वो पास्ट या फिर प्रजेंट या फिर फ्यूचर में होगी तो हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो भी पास्ट या फिर फ्यूचर में ही होगी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारी प्रिंसिपल क्लोज है ही विल से डैट ही विल पास द एग्जामिनेशन पॉजिटिवली, और हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो भी खुद फ्यूचर में ही है, और हमारी जो प्रिंसिपल क्लोज है वो फ्यूचर में ही है। अब आते हैं सेकंड की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट जो होते हैं टेंस, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं भी हम कंप्लीट एक्शन को डिनोट करते हैं, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं मतलब इंडेफिनिट टेंस होते हैं वे इनकम्प्लीट एक्शन को, और जो कॉन्टीन्यूस टेंस होते हैं वो करते हैं जो कॉन्टीन्यूस वर्क चल रहा है उनको डिनोट करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब ए कंप्लीट एक्शन द इफेक्ट ऑफ विच इज फेल्ट इन द, जैसे कि रमेश हैज ईटन ऑल द एप्पल्स। अब हम देख सकते हैं कि रमेश ने सारे के सारे सेब खा चुका है, या फिर खा चुका है उनने सब में से, तो अभी एक भी पेंडिंग नहीं बचा। तो ये कंप्लीट एक्शन है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में है। अब आते हैं थर्ड की तरफ। इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ और हिस्टोरिकल ट्रूथ में फैक्ट में जब सब जो हमारी प्रिंसिपल क्लोज है वो किसी में होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और हमारे जो पास्ट टेंस में होती है वो होती है सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, तुम्हारी होती है पास्ट इंडेफिनिट में। कहने का मतलब ये है अगर हमारी जो प्रिंसिपल यूनिवर्सल ट्रूथ है हिस्टोरिकल फैक्ट है और जो हमारी फैक्ट है, तो उसमें जो हमारी प्रिंसिपल क्लोज होगी वो तो होगी पास्ट प्रेजेंट में, और जो पास्ट में होगी वो होगी सबऑर्डिनेट क्लोज अगर यूनिवर्सल ट्रूथ और हिस्टोरिकल फैक्ट है। वैन टू इवेंट्स में टुक प्लेस एट द सेम टाइम इन पास्ट, जब दो जब दो सेम टाइम पे पास्ट में काम होते हैं तो वे जो होते हैं सिंपल पास्ट में यूज़ होते हैं, जैसे कि क्वीन एंटर्ड, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिटिव सिंपल पास्ट में। और द ऑर्केस्ट्रा प्लेड द नेशनल एंथम, जो ऑर्केस्ट्रा उसने क्या प्ले करा, नेशनल एंथम प्ले करा। अब आता है 5 की तरफ। इफ टू और मोर एक्शंस टू प्लेस इन सीक्वेंस यूज सिंपल पास्ट टू डिनोट द एक्शन, दिस इज यूजुअली यूज द कंजक्शन बिफोर। मतलब जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर जो पास्ट में दो काम एक साथ होते हैं तो हम उससे कैसे नोट करते हैं, सिंपल पास्ट नोट करते हैं, लेकिन हम जो यूजुअली उनका यूज़ करते हैं कैसे यूज़ करते हैं, उनका बिफोर से यूज़ करते हैं, मतलब एक कंजक्शन लगा के बिफोर बीच में तब बनाते हैं। जैसे कि द सी चेंज हर ड्रेस, उसने अपनी ड्रेस बदली बिफोर, किससे, बेड पे जाने से पहले मतलब सोने से पहले। अब ये कुछ ट्रिक है, इनमें से 100 में 70% इसमें से मिल जाते हैं सवाल बहुत ज़्यादा। अब आते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मैनुअल की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बिफोर। जैसे कि हम सबको पता है कि जो होते हैं आफ्टर वाले यूज़ पास्ट और फैक्ट के, पास्ट और फैक्ट में आफ्टर और बिफोर का यूज़ होता है ना, उसमें भी बहुत सारे बंदे जो होते हैं कन्फ्यूज रहते हैं कि आफ्टर के साथ कब हेड यूज़ होगा या फिर बिफोर के साथ कब याद होगा। तो सीधी सी बात है, अगर बिफोर आ गया बीच में तो उनसे बिफोर से पहले तो लगेगा हेड और बाद में लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि देख सकते हैं ही हैड गोन बिफोर आई केम, वो जा चुका था मेरे आने से पहले। अब आता है सेकंड पे। अब आफ्टर आएगा सब बीच में तो उससे पहले होगी कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट यूज़, और यहाँ पे कौन सी यूज़ होगी, पास्ट परफेक्ट यूज़ होगी, देखिए आई केम आफ्टर ही हैड गोन। अब आते हैं थर्ड की तरफ। इफ़ प्लस सब्जेक्ट, ये एनडी में भी आ चुका है, एनडीए में भी, और ये दोनों भी प्रीवियस एयरफोर्स में आ चुके हैं, मैंने दिए हैं ना इनटेक। अब अगर तो मेरा कंफर्म है, अब तो मेरा टेस्ट भी क्लियर हो चुका है, अब तो पता नहीं, भगवान की दुआ से मैं जा भी सकता हूँ। अब आते हैं थर्ड, अब क्योंकि मेरा फिजिकल मेडिकल सब हो चुका है ना। अब इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, मतलब अगर इफ़ की साइड में हेड आएगा तो उस साइड में वुड हैव पास्ट तो आना कन्फर्म है। और इसी की मिस्टेक होती है कि यहाँ पे कुछ कभी कुछ वुड हैव की जगह पे कभी कुछ कोई सी चीज़ यूज होती है, कभी कोई सी वर्ब यूज होती है, जैसे कि कुड हैव लगा दिया, शुड हैव लगा दिया, और वो यूज नहीं होगी यहाँ पे। यहाँ ना पे नहीं, यहाँ पे खाली वुड भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर चांस में ये नहीं बदल देते हैं, या फिर क्या करेंगे कि पास्ट का कोई सी और फॉर्म में लगा देंगे, जैसे पास करते वुड हैव पास, जो कि गलत होगा। इसलिए यहाँ पे क्या एक सब जानने वाली सबसे ज़रूरी बात क्या है कि यहाँ पे क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वुड हैव के बाद में, ये याद रखना और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर टेंस वाले चैप्टर में से पता नहीं सब को एग्जामिनरों को इसमें से बहुत अच्छे रूल लगते हैं ये तीन, तो मैंने आपके लिए ला दिया है। अब आप आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।